हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 231 से लेकर 235 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है जिनका नाम होता है फ्रैंकिंग फैमिली। और जोरो बोलता है कि तुम लोग कौन हो। तो फिर वो बताते हैं, तो फिर बोलते हैं कि आज हमारा लक्की दिन है। तो बोलते कि नहीं, अनलकी दिन। और उन सबको उड़ा उड़ा कर मारता है हमारा जोरो। दूसरी तरफ तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोगों की नजर होती है लूफी वगैरह के ऊपर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी वगैरह बैंक में घुसे होते हैं। वहां पर अपना बैंक में से अपना गोल्ड वोल्ड जमा करवाने के लिए जाते हैं। और वहाँ के भाई लोग देख के चो जाते हैं, इतना सारा सोना। फिर वो लोग देखते हैं, चेक करते हैं, ये तो प्योर सोना है। और फिर वो बताता है कि 1 मिलियन बैरीज में हम देंगे। तो इतने में नामी जो होती है वो पैक पैक के मारती बोलती कि सच बताओ। ठीक है, हम 3 मिलियन देने वाले हैं। और वो 300 मिलियन बैरीज को लेके वहां से निकल चुके होते हैं। और हमें देखने को मिलता है जो लूफी होता है वो बैंक को बहुत तेज तेज घुमा घुमा कर पानी के अंदर फेंकने वाला होता है। तभी सारे हमारे दोनों बंदे कूद जाते हैं, लेकिन उसको बचा लेता है। फिर उसकी छूट पीट देते हैं। लेकिन हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो फ्रैंकिंग फैमिली के कुछ लोग देख रहे होते हैं और उसको चुराने की कोशिश करने वाले होते हैं वो शायद। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा क्रू है वो उसके पार पानियों के जो ड्रैगन होते हैं उनके ऊपर बैठ के वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर लोगों को अपनी शिप टिक करवानी होती है। और ऊषा के पास सारे बैग होते हैं, एक नामी के पास होता है। तभी लूफी जा रहा होता है, तभी उसको एक बंदा रोक लेता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग देखते हैं कि ये तो ऊषा जैसा लग रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो लूफी होता है वो उनसे बात करता है। तो वो बताता है कि अच्छा, तुम लोग को लेटर भी मिला हुआ है। ओके, ग्रैनी ने दिया तुम्हें, अच्छी बात है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं आइस बैग के बारे में। और हमें देखने मिलता है कि वो लोग मेयर से बात करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो वो बोल रहा होता है कि हाँ बेशक तुम मेयर से बात कर सकते हो, मुझे लगता है, लेकिन अभी भी तो हो सकता है कि तुम मिल सको। जाके मैं तुम्हारी शिप को जब तक चेक करके आता हूँ। और हमें देखने को मिलता है कि वो बंदा जो होता है वो एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर। और तभी वहाँ से वो भागता हुआ जाता बोलता है मैं 10 मिनट में आया। और जंप कर देता है, सब लोगों की पड़ जाती है, भाई ये कैसे। तो वो बोलता है पीछे से एक बंदा, यार वो कर सकता है, वो ऐसे ही है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी होता है वो भी इधर उधर घूम रहा होता है। रोबिन और नामी के लिए खाना पकाने के लिए गोभी वगैरह ले रहा होता है और वो ले के घूम ही रहा होता है। तभी उसे अचानक से एक डेड एंड आ जाता है और उसे रोबिन देखने के लिए मिलती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसके पीछे जाता है, लेकिन वहां से वो गायब हो जाती है। और ऊपर मुड़ के देखता है तो वही बंदा वहां से गुजर रहा होता है। तो उसे ऊसा समझ लेता है और उड़ता हुआ चला जाता है वो तो। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो बंदा होता है ठीक करने वाला, वो शिप पे आ जाता है। तो जोरों से देखता है, बोलता अच्छा ये तो ऊसा है। और वो जाके देखना, फिर बोलता है ऊसा, ये तो कुछ और लग रहा है। देखता है, बोलता है तू क्या कर रहा है यहाँ पर। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है सीन चेंज के बाद हमें देखने को मिलता है जो आइसबर्ग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, मतलब जो मेयर होता है वहाँ का। और फिर लूफी और उसकी गैंग के साथ बहुत लंबी बात होती है, फालतू की बात होती है बहुत सारी। और फिर वो उसकी वो बेइज्जती कर देते हैं। तो वो जो खलीफा होती है वो उसकी छूट पीट देती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उस पेपर को भी वहाँ पर दिखाते हैं उसको कि देखो हमें ग्रैनी ने बोला था इस चीज़ के लिए। तो बोलता है कि इसकी कोई अहमियत नहीं, फाड़ के फेंक देता है उनके सामने। और फिर वो बोलता है चलो ठीक है, फिर भी तुम लोग मेरे साथ चलो। और हमें देखने को मिलता है ऊषा के पास से सारे पैसे गायब हो चुके होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो लोग इधर चीख चिल्लाट कर रहे होते हैं। तब तक हम देखते हैं फ्रैंकिंग फैमिली जो होती है वो लेके भाग रहे होते हैं। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 232। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ था। वो लोग उनके पैसे लेके भाग रहे होते हैं और वो लोग उनका पीछा पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं, वो उससे बच्चे से भाग रहा होता है। तभी उनके ऊपर कूद जाता है, शिपों के ऊपर ही वो भी। और उन लोगों को मार पीट के वहां से भगा देता है। और वो देखता है कि ये तो बढ़िया है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है ये तो अपना ही आदमी है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ, फिर तो हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो वो देखता पैसे कौन से, और देखता वो कहता अम्मी नहीं मिलेंगे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी उसे मारने वाला भी होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है कि तुम लोग को मैं करता हूँ। और उसके पास कबूतर होता है। और फिर हमें देखने मिलता है सीन चेंज। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो ऊषा जैसा बंदा है वो वहाँ पर जाकर चेक वेक करता है और जोर को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सीन चेंज हुआ था उसमें अंदर हमें देखने मिलता है जो पिजन वाला बंदा होता है वो उसको पकड़ के वापस ले आता है उनके पास। और उनके पैसे वैसे भी उनको मिल जाते हैं। तो नामी पूछते कि ये लोग कौन थे जिन्होंने हमारे पैसे छुड़ाए थे। तो वो बताता है फ्रैंकिंग फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा बदमाश लोग हैं ये लोग, दूसरों के हत्थे को मारते हैं, दूसरे के पैसे लूटते हैं और यहाँ पर फसाद मचाते रहते हैं जब देखो। तो बोलते कि तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं जब। तो बोलते कि हम क्या करें अब इनका। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो कबूतर है वो बोलने लगता है। तो लूफी की पड़ जाती है, भाई ये कैसे बोल सकता है, ये तो नहीं हो सकता ऐसा वैसे। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जिस बंदे को पकड़ के वो लेके आए थे पिजन वाला, तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और हमें देखने को मिलता है कि रस्सी वाला बंदा जो पिजन वाला उसको उठा के मारता है, लेकिन वो बच जाता है बहुत आराम से। तो जो लूफी है वो बोलता है कि अरे तू पागल हो गया रस्सी वाले, तुझ पे हमला करना होगा तो उसके ऊपर कर, कबूतर के ऊपर, कबूतर कर रहा है जो भी कर रहा है, इसके क्या दिक्कत है। और फिर हमें देखने को मिलता है उन लोग के पैसे ऐसे होते हैं वहाँ पर। फिर हम लोग को देखने को मिलता है जो रस्सी वाला होता है वो मतलब नामी के कपड़ों के लिए बोल रहा होता है कि इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए तूने। और फिर वो खलीफा के कपड़ों के लिए बोल रहा होता है। फिर वहाँ से वो लोग आगे आगे बढ़ते हैं बात करते हुए। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उस जगह पर घुस रहे होते हैं जहाँ पर कार चलता है सारी शिपों का। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत बड़ा दरवाजा उन्होंने खोला होता है और लूफी के पास एक भी बैग नहीं दिए होते हैं, ऊषा के पास होते हैं सारे बैग। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उस जगह पर घुस जाते हैं
जहाँ पर वहाँ की उनकी शिप ठीक होगी। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे वो लोग वहाँ घुसते हैं कि जितने भी वर्कर होते हैं सब लोग आइसबर्ग की बहुत इज्जत कर रहे होते हैं। तो वो इसमें बोलते हैं कि सब लोग बहुत इज्जत करते हैं इसकी। तो इतने में खलीफा वगैरह बोलते कि हाँ सब लोगों की बहुत मदद करता है, सब लोगों को इसने काम सिखाया वगैरह वगैरह। तो इतने में लूफी बोलते कि अच्छा तो मैं यहाँ इधर उधर जाकर शिप देख सकता हूँ। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलता है कि हाँ ज़रूर तुम जाके देख सकते हो, जो भी तुम्हें शिप पसंद आए उन्हें देख लो और जो तुम्हें रिपेयर करवाना वो हमें बताते रहना। और हमें देखने मिलता है फिर ऊसा ऊसा जब देख रहा होता है कैनन वगैरह को, तभी उसके पीछे फ्रैंकलिन फैमिली के लोग होते हैं और उसको किडनैप करके वहाँ से लेके चले जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो चॉपर होता है वो रॉबिन को भी ढूंढ रहा होता है और वो ढूंढते ढूंढते सांजी के पास पहुंच जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लंबी नाक वाला बंदा जो होता है वो वापस वहाँ पर आ जाता है। तो वो नामी से बात करता है और बोलता है कि लूफी कहाँ है तुम्हारा लीडर। फिर वो लूफी को बुलाते हैं नीचे और फिर हमें देखने मिलता है जोरो के साथ उसने कुछ बात की होती है लंबी नाक वाले ने। और फिर लूफी भी नीचे आ चुका होता है और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और जो बैग होते हैं वो ला के दे देता, बोलता कि ऊसोप कहाँ गया। तो बोलते कि चलो ठीक है अभी आ जाएगा वो। फिर वो हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी उससे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमें ये कैनन चाहिए, हमने माउंटेन पर चढ़ाई की है, हमें तलवार चाहिए, हमें बंदूकें चाहिए, हमें ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। तो वो पूछता है कि अच्छा तुम लोगों ने क्या क्या किया अभी तक। तो वो बताता है हमने आसमान में गए हैं, पहाड़ चढ़े हैं, इधर कूदे हैं, उधर पहुंचे। तो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। और हमें देखने को मिलता है कि वो ऐसी बातें करते करते आखिर में बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं एक बात बता दूं, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। अगर आइसलैंड अगले आइसलैंड पर जाने के उसके चांसेस जीरो हैं। और भाई हमें जोरो भी देखने को मिलता है और जोरो भी यही बोल रहा था कि क्या गोइंग मैरी अब तू और आगे नहीं जा सकती। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म शुरू होता है एपिसोड नंबर 333। तो एपिसोड की शुरुआत हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी होता है वो चोपर के साथ उस ड्रैगन के ऊपर ही सवारी कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो बंदा कौन था जो रॉबिन के साथ था, कैसे मैंने उसको जाने दिया अपने हाथों से, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है सीन चेंज में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी उनसे बोल ही रहा होता है तो वो लोग बता रहे होते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। मैं क्या, हम लोग कितने भी स्किल्ड हों या कोई भी हो पूरी दुनिया के अंदर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता उसे। जो उसकी कमर की हड्डी है वही टूट चुकी है। पहले कमर की हड्डी होती है, फिर उसके ऊपर हम सारी की सारी लकड़ियाँ लगा के उसको बनाते हैं, लेकिन वही टूट गई तो अब हम कोई भी नहीं हो। तो वो बोलते कि फिक्स तो कर ही सकते हो ना। तो वो बोलते कि नहीं हम फिक्स भी नहीं कर सकते उसे, बेशक हमारे पास ब्लू प्रिंट ही क्यों ना हो। हम अगर स्टार्टिंग से भी उसे बनाना चाहें तो हम बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बना सकते, क्योंकि हर शिप अलग होती है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। और उतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी होता है वो बिल्कुल भी गुस्से में हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये फलाना ठिकाना। तो वो बोलते कि तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम यहाँ से अपने लिए नई शिप ले लो। तो वो लोग बहस बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो आइसबर्ग वो बोलता है कि लो ब्लू प्रिंट और चेक कर लो। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। तो इतने में जो गवर्नमेंट वाले बंदे होते हैं वो लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो एकदम ही वो रस्सी वाला बोलता है कि तुम लोग छुप जाओ जल्दी। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो गवर्नमेंट वाला बंदा होता है वो आके उससे बात करते बोलता है कि मुझे पारिस की महक आ रही है, चलो छोड़ो, सुनो मेरे साथ चलो आइसबर्ग। और फिर हमें देखने मिलता है लूफी वगैरह उतने में बात कर रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में। तभी बैग खोल के देखते हैं और देखते हैं कि उसमें पैसे ही नहीं होते। वो चीखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि उनके पैसे लूट गए हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि कैसे हुआ। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये फ्रैंकलिन फैमिली का काम होगा। तो लूफी जो होता है वो तो गुस्से में भागता हुआ चाहता ही रहता है कि भाई मैं इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और जो नामी होती है वो पूछते हैं कि ये लोग रहते कहाँ पर, तो वो बताते हैं कि बिल्कुल सिटी के अलग थलग कोने में रहते हैं वो लोग। तो इतने में नामी बोलती है ठीक है। और फिर वो अपने पैसों को लेके जा रही होती है कि वो सांजी और जोरो और इन सबको बता दे कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं, और इन पैसों को भी मैं बचा लूँ जो 100 मिलियन के पास बचे हुए हैं। वो जा रही होती है तो देखती है ऊसा पड़ा हुआ है मरा हुआ। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो ऊसा के पास जाती है और ऊसा उससे पूछती है कि ऊसा क्या हुआ। तो वो बताता है कि फ्रैंकलिन फैमिली वालों ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं उनकी कुछ भी नहीं कर पाया, उन लोगों ने पैसे लूट लिए, मैं सबसे कमजोर हूँ, मैं सबसे बेकार हूँ। ऐसी ऐसी बातें करने लगती है। वो बोलती कि अरे नहीं ठीक ठीक हो जाएगा, टेंशन मतलब मैं अभी आती हूँ सब लोगों को लेके। और उसको बिठा के वहाँ से चली जाती है वो। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, नामी यही चीज सोचते सोचते वहाँ से निकली जाती है और चेंज होता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो जोरो होता है वो सांजी से बहस कर रहा होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो जोरो होता है उसने सांजी को सब कुछ बता दिया होता है कि अब गोइंग मैरी और आगे नहीं जा सकती है। तो सांजी उसी चीज को लेकर बहस कर रहा होता है उससे कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये जाके रहेगी, कुछ भी हो जाए हम लोग जाके रहेंगे। तभी हमें देखते हैं वहाँ पर नामी भी आ चुकी होती है और हमें देखने मिलता है कि वो लोग देख रहे होते हैं कि नामी अकेली आ रही है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फ्रैंकलिन फैमिली का जो घर होता है वहाँ पर होता है और सब लोग जश्न मना रहे होते हैं कि ओए होए 200 मिलियन मिल गए बेटे, मजे आ गए, अब तो पार्टी होगी शार्टी होगी, ये सब कर ही रहे होते। तभी वहाँ पर होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट और हम देखते हैं कि कौन होता है, वो होता है ऊसॉप। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो ऊसॉप होता है वो वहाँ का बोलता है कि मेरे पैसे लौटा दो वरना तुम लोग गए। और भाई वहाँ पर देखने मिलता है सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होता है और ऊसॉप हमला कर करके लोगों के पर जा जाके बहुत से पैसे छीनने वाला ही होता है और वहाँ पे वो गिर जाता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड होता है एपिसोड नंबर 334। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें ऊसॉप जो होता है वो अपने पैसे छीनने के लिए वहाँ पहुंचा होता है वापस। और हमें देखने को मिलता है जो उनका लीडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, वो ऊसॉप को मार मार के कोने में पकड़ दे फेंक देता है।
फिर जितने भी फ्रैंकी फैमिली के बंदे होते हैं उसके पकड़ लेते हैं उससे, और उसके हथियार वथियार भी छीन लेते हैं, और फिर वो तो चला जाता है वहाँ से बहुत, और फिर उसको सब लोग बहुत मारते हैं, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी है वो शिप अकेली और अपने घर हथियार लेके वहाँ खड़ी रहती है, और उसने सांजी, जोरो और चोपर को बता दिया होता है कि वो सब कहाँ मिलेगा तुम लोगों को, और हमें देखने को मिलता है कि वो लोग वहाँ उस जगह पर पहुंचते हैं, और देखने को मिलता है वो सब वहाँ नहीं होता लेकिन खून के धब्बे होते हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी वहाँ पर जो लूफी होता है वहाँ आसमान में से उड़ता हुआ आता है और वहाँ गिरता है, फिर उसको वो लोग बचाते और पूछते कि तू क्या कर रहा है, बोलता कि मैं उस सबको ढूंढ रहा हूँ, तो बोलते कि हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है आइसबर्ग और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं, और आइसबर्ग वहाँ पर सोच रहा होता है उन्हीं की बातों को, और खलीफा आके उससे और चीज़ें पूछने लगती है, और वहाँ पर आकर जब खलीफा उससे बात करती है तो कैसी रही मीटिंग, तो बोलते हैं बहुत अच्छी। और उसके पीछे हम देखने मिलता है रॉबिन का पोस्टर, और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे जो हीरोज हैं वो उसाब के पास पहुंच चुके होते हैं, और उसाब की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। अब ये लोग गए हैं उनकी बैंड बजाने के लिए, और हमें देखने को मिलता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं वो सबके साथ के जो भी पल्स होते हैं सबको याद कर रहे होते हैं सब लोग, और मतलब कि हर एक पल जो जिससे भी मिला तो जिस समय भी उस समय के साथ, और ऊषा चौपर सब लोग अपनी अपनी पर्सन सोच रहे होते तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है उन लोगों की, और वो लोग गेट खोलता एक बंदा फ्रैंकी फैमिली का, और हम लोग को देखने मिलता है जैसे वो गेट खोलता लूफी वूफी सब सामने, और लूफी मुंह पे पंच मारता पूरी दीवार को तोड़ता है, वो अंदर घुस जाता है, और हमारा क्रू पूरा तैयार होता है उनकी बैट बजाने के लिए। तभी हमें देखने मिलता है एक बंदा निकल कर आता है जो बोलता है कि मैं देखता हूँ तुम लोगों को, और उसने कवच पहना होता है, ऐसा कवच जिससे कि कैनन की बॉल्स भी उसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन लूफी उसके ऊपर पंच उसकी बारिश करना स्टार्ट कर देता है बहुत बुरी तरीके से, लगातार दर दर पंच। सब लोग कह रहे थे कि अरे बच्चे तो कुछ नहीं कर पाएगा, और हमें देखने के लिए मिलता है लूफी उसके पंच जो को मारते मारते उसके आर्मर को तोड़ देता, और फिर हमें देखने को मिलता कि वो लोग उसके ऊपर कैनन फायर करते थे, जो जोरो होता है उनको तबाह कर देता, मतलब काट वेट देता उन सब चीज़ों को। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो बोलता है कि अब मेरी बारी है, और फिर वो चाहता है सब लोगों के थूत पर विंड मिल चला के मुंह पर लाते लाते बरसाना स्टार्ट कर देता है, और फिर हम बोलते चौपर अब मेरी बारी। चौपर अपने फॉर्म में आ जाता है और भाई उनको धक्के मार मार के सिंगों से उड़ा उड़ा के मारता है। तभी एक बंदा बोलता है कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, जोर लूफी बोलता है नहीं, और थूत पर पंच। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर फाइट चल रही होती है बहुत बुरी तरीके से, और हमारा क्रू बहुत बुरी तरीके से तबाहियाँ मचा रहा होता है वहाँ पर, और पूरा का पूरा उनका घर तबाह कर देते हैं वो लोग। जब घर तबाह होता है तो उनके जो फैमिली मेंबर्स के जो वो लीडर था वो उनकी आवाज़ों को सुनता भी है, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग पैसे लेके लूट के भाग चुका होता है वहाँ से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर सब लोग मरे पड़े रहते हैं, और हमारे जो जोरो और सांजी है वो बोलते कि कैप्टन तुमने क्या फैसला लिया गोइंग मैरी के लिए, और हमें देखने मिलता है लूफी बोलता है कि हमें उसको बाय बाय कहना होगा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 335। फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, तभी चौपर आके बोलता है कि ऊषा ठीक हो चुका है, और फिर वो लोग खड़े बड़े होते हैं ऊषा से मिलते हैं। ऊषा रो रहा होता है अपनी गलतियों की वजह से कि मैं इतना कमजोर हूँ, मैं इतना वो हूँ, फलाना हूँ ठिकाना हूँ, मैं इसलिए हार गया हूँ उन लोगों से। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर लूफी और इतना वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो लूफी बोलता है कि चलो अब हमें नई शिप की जरूरत पड़ेगी। तो इतने में जो ऊषा होता है बोलता है कि अच्छा मैंने पैसे खो दिए इस वजह से, अरे क्या हम लोग मतलब नई शिप इसलिए खरीदने वाले हैं क्योंकि हमारे उसमें अब हमारा काम नहीं चल पाएगा इतने पैसों में, मुझे माफ कर देना। तो बोलते कि नहीं नहीं अरे नई शिप लेंगे अच्छा रहेगा। और हम लोग को देखने मिलता है जो ऊजा होता है वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और लूफी से बहस करना स्टार्ट करता है। तो वो बोलते कि कैसे नहीं, हम नहीं इसको लेके जाएंगे, हम कुछ भी हो जाए। तो बोलते कि नहीं नहीं अरे नहीं नई शिप लेंगे अच्छी लगेगा वो। और आखिर में उतनी तेज वो करता करते करते लूफी को गुस्सा दिलाता है तो बोल देता कि गोइंग मैरी और आगे नहीं जा सकती, पागल हो गया क्यों तू। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इसी तरीके से वहाँ पर बहस होना बंद हो जाती है। तभी फिर वो बोल रहा होता कि अरे तू लूफी क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा यार, मैं ठीक करवा दूंगी, अरे टेंशन मत ले यार, अगर वो लोग नहीं ठीक कर सकते तो मैं ठीक कर दूंगा, जैसे मैंने पहले भी ठीक किया है। तो वो तेरे में लूफी बोलता कि नहीं हो पाएगा, समझा कर ऊषा। बोलता कि अरे हम लोगों ने बैटल लड़ाई इतना कुछ किया है यार, तू समझा कर बात को, मैं इसे ठीक कर दूंगा ऐसे करता रहता वो। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि ऐसी बहस होते होते उतने में जो सांजी होता है वो उनको मारता है। तो फिर जो ऊषा है वो बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है सुन लूफी, अगर तू इस शिप को जलाना चाहता है या फिर छोड़ना चाहता है तो मैं ये कहता हूँ कि अब मैं तेरी क्रू में नहीं हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ऊषा होता है वो उस क्रू को छोड़ के वहां से चला जाता है, और सब लोग इतने में शौक हो जाता है तो बोलते कि लूफी उसको जाकर रोकना। और फिर हमें देखने को मिलता है कि सब लोग बोल रहे होते हैं कि लूफी कुछ तो कर, लूफी कुछ तो कर। तो इतने में हमें देखने को मिलता है सब लोग बाहर आके बात कर रहे होते हैं, ऊषा रुक जा, तू मान जा प्लीज भाई, मेरे भाई समझना। तो ऊषा बोलता है कि नहीं मंकी डी लूफी, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, तू और मैं 10 बजे आज रात लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा गोइंग मैरी उसके साथ जाएगी। और जो लूफी होता है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, नामी लूफी को फिर भी समझा रही होती है लेकिन लूफी समझ नहीं रहा होता और बोलता है कि अब टाइम हो चुका है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उतने में सांजी और जो जोरो होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बहस कर रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी चौपर आता है वो रोने लगता है, वहाँ पर बोलता है कि हम लोग का क्रू बिल्कुल बिखर जाएगा अगर ऐसा ही होता रहा, तो अगर वो लोग लड़ाई किए तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब कुछ। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि 10 बज चुके होते हैं, लूफी बिल्कुल तैयार होता है। तभी ऊसप वहाँ से चलता हुआ आता है
और इतने में चॉपर बोलता है कि वो आ रहा है, और हमें देखने मिलता है कि वो जोरो वोरो सबकी याददाश्तों में होता है, सांजी की याददाश्त में होता है, नामी की याददाश्त में होता है, चॉपर की याददाश्त में होता है, और वहाँ पर आके लूफी बोलता है कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइट को। और इतने में ही जो ऊसप है वो बोलता है कि मैं समझ गया हूँ तुझे कैसे हराना है मंकी डी लूफी। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैंने बहुत प्यारे प्यारे बातें बढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।